बैटल थ्रू द हेवेंस की सोशल से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर ज़्याविन नरेट करने वाले 4 तरह की दो ब्लड लाइन और साथ ही यूनियन भी अपनी दो ब्लड लाइन ज़्याविन को देने वाली है। तो चलिए यार बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें यूनियन को दिखाया जाता है जो की कुछ हैंड सिल्स को परफॉर्म करती है, जिसके बाद अपने एक हाथों काट देती है और तभी वहाँ पे कई सारे ब्लड के ड्रॉप्स अपीयर होती है और ये ब्लड ड्रॉप्स एक के बाद एक उस ब्लड पूल के अंदर जा रही होती है जिसके अंदर भी ज़्याविन मौजूद होता है। और जैसे ये खून की बूंद उस ब्लड पूल के अंदर जाती है तो उसके अंदर हो रही फ्लक्चुएशन एकदम से शांत हो जाती है और यूनियन के हाथ से जो भी खून बाहर आया था वो उस पूल के अंदर जाके एक फिस्ट के साइज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने हाथ से एक और खून की ड्रॉप निकालने के बाद यूनियन अपने उस हाथ को रब करने लगती है, जिस वजह से ब्लड बाहर आना रुक जाता है और इस टाइम पे यूनियन का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। और तभी यूनियन एंसेस्टर ज़ेउस की तरफ देख के कहती है एल्डर ज़ेउस, ये मेरी ब्लड लाइन का वो मैक्सिमम ब्लड है जिसे कि मैं अपने बॉडी से बाहर निकाल सकती हूँ और अगर मैं इससे ज्यादा ब्लड को बाहर निकालती हूँ तो फिर ये मेरी ब्लड लाइन ग्रेड को इफेक्ट कर सकता है और अगर इस चीज को क्लैन के मेंबर्स सेंस कर लेते हैं तो वो इसे ज़्याविन से कनेक्ट करेंगे और इस वजह से ज़्याविन के लिए सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाएगी। और ये सुन के एंसेस्टर ज़ेउस अपने हाथों कप करते हुए कहते हैं कि ये ऑलरेडी काफी है और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और एंसेस्टर ज़ेउस खुद भी ज़्याओ क्लैन के हेड रह चुके हैं तो वो भी इस चीज को अच्छे से समझते थे। जिस तरह से यूनियन अपने खून को निकाल के अपनी ब्लड लाइन को ज़्याविन को दे रही है उसके लिए काफी बड़ा रिस्क है और भले जो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ यूनियन ने अभी दी है वो काफी कम लग रही हो, लेकिन उसे वापस हासिल करने के लिए यूनियन को लगभग 2 साल तक ट्रेन करना होगा और ये सच में काफी बड़ा एहसान है। तभी यूनियन भी अपने सर को हिला देती है जिसके बाद उसकी नजरें जाती है पूल के अंदर मौजूद ज़्याविन के ऊपर जो कि अभी भी अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है और ज़्याविन को देख के यूनियन के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। तभी एंसेस्टर ज़ेउस यूनियन से कहते हैं कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और अभी आगे की प्रोसेस तुम मेरे ऊपर छोड़ सकती हो, तो तुम चिंता मत करना और मैं तुम्हें और भी परफेक्ट और पावरफुल बिग ब्रदर ज़्याविन को वापस लौटाऊंगा। और ये कहने के बाद एंसेस्टर ज़ेउस भी उस ब्लड पूल को देखने लगते हैं, जिसके बाद वो लाइटनिंग स्पीड से अपनी हैंड सेल्स को चेंज करते हैं और कहते हैं एग्लोमरेट। और जैसे ही एंसेस्टर ज़ेउस ये कहते हैं तो ब्लड पूल खतरनाक तरीके से रोटेट होने लगता है और जैसे जैसे ब्लड पूल की घूमने की स्पीड बढ़ती जाती है तो वो पर्पल गोल्डन लाइट जो कि ज़्याविन के सर के ऊपर होती है उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसे कोई चीज सप्रेस कर रही हो और तभी वो पर्पल गोल्डन एनर्जी डिम होने लगती है और जब ये पर्पल गोल्डन एनर्जी डिम हो रही होती है तभी उनकी वो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ उस पर्पल बैरियर को तोड़ के ज़्याविन की छाती से टकरा जाती है और जैसे ये ब्लड लाइन ज़्याविन की छाती से टकराती है तभी वो ब्लड पूल काफी तेजी से ज़्याविन की बॉडी से मर्ज होने लगता है और इस वजह से ज़्याविन की बॉडी बहुत से कांप रही होती है और उसके स्किन के अंदर से भी कई ब्लडी सिंबल्स बाहर आ रहे होते हैं और एक सेकंड के अंदर ही ज़्याविन की पूरी बॉडी ब्लड रेड हो जाती है और इस सीन को देख के उनका चेहरा भी एकदम पीला पड़ जाता है। लेकिन जो एंसेस्टर ज़ेउस होते हैं वो लगातार इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं और एक बार फिर से उनकी हैंड सेल्स चेंज होती है और वो रोटेट हो रहा ब्लड पूल लगातार ज़्याविन की बॉडी से मर्ज होता रहता है और जब ये दोनों दो ब्लड लाइन ज़्याविन की बॉडी के अंदर चली जाती है तो वो दोनों एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करती है और इन दोनों ब्लड लाइन की इस बैटल को देख के ऐसा लगता है कि जब तक इनमें से एक ब्लड लाइन खत्म नहीं हो जाती तब तक ये साथ नहीं बैठने वाली। और जब ये दोनों दो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश कर रही होती है तभी वो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन भी मैदान में आ जाती है और फिर जैसे एंसेस्टर ज़ेउस अपनी हैंड सेल्स को चेंज करते हैं तो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन एकदम से इरप्ट हो जाती है और तभी उस ब्लड पूल के अंदर से एक ड्रैगन के दहाड़ने की और एक फिनिक्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन जो कि थर्ड पार्टी होती है वो दोनों दो ब्लड लाइन की तरफ चार्ज कर देती है और फिर ये 3 तरह की ब्लड लाइन मर्ज होने लगती है और थोड़ी देर के बाद ये मर्ज हो भी जाती है। वेल एक्चुअली में 3 तरह की नहीं बल्कि 4 तरह की दो ब्लड लाइन होती है, यानी कि ज़्याओक्लैन ब्लड लाइन, गोक्लैन ब्लड लाइन, एंशिएंट वॉर ड्रैगन ब्लड लाइन और हेवन डिवन फिनिक्स ब्लड लाइन। और भाई इन 4 ब्लड लाइन की मदद से 2D क्लास में एंटर किया जा सकता है, यानी कि 4 ब्लड लाइन 2D ब्लड लाइंस हैं। बस फर्क इतना है कि जो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है वो एंशिएंट वॉर ड्रैगन और फिनिक्स ब्लड लाइन का मर्जर है। यार एंसेस्टर ज़ेउस की खतरनाक कंट्रोल की वजह से ज़्याओक्लैन ब्लड लाइन और गोक्लैन की ब्लड लाइन थोड़ी वीक हो जाती है, जिसके बाद ये तीनों ब्लड लाइन एक तरह के क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये जो मिस्टीरियस सा ब्लडी क्लस्टर होता है ये लगातार घूम रहा होता है और अब इन तीनों चारों ब्लड लाइन ने एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर दिया था और भले ये प्रोसेस काफी धीमी हो लेकिन फिर भी सब पूरा होने में 1 महीना लग जाएगा और जब 1 महीना बीत जाता है तो फिर उस ब्लड पूल की वो रोटेशन एकदम से रुक जाती है और तभी उस 3 रंगों वाले ब्लड लाइन क्रिस्टल में से एक ब्राइट पर्पल लाइट बाहर आती है और इस तरह की ब्लड लाइन एकदम न्यू होती है और ये ब्लड लाइन 2 तरह की 2D ब्लड लाइन और 2 मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के सुप्रीम क्रिएचर की ब्लड लाइन से मिलकर बनी थी। यार तभी वहाँ पे एक अंगूठे के साइज का पर्पल रेड क्रिस्टल अपीयर होता है, जिसके बाद ये अंगूठे के साइज का पर्पल क्रिस्टल लाइटनिंग स्पीड से ज़्याविन की बॉडी की तरफ शूट हो जाता है और जैसे ये न्यू ब्लड लाइन ज़्याविन के हार्ट के कांटेक्ट में आती है तो उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है और तभी ये जो न्यू ब्लड लाइन होती है ज़्याविन के हार्ट से मर्ज हो जाती है और इस टाइम पे ज़्याविन की जो धड़कनें होती है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है और जब ये थंब के साइज का क्लस्टर ज़्याविन की बॉडी से टकराया था तभी एक बेंच साउंड के साथ वो ब्लडी पूल भी एक्सप्लोड हो गया था और अभी यूनिट की नजरें भी ज़्याविन के ऊपर होती है और जब वो अभी भी अपनी आंखें नहीं खोलता तो चिंता की वजह से यूनिट के दोनों हाथ ही क्लेंच हो जाते हैं और तभी साइड में बैठे हुए एंसेस्टर ज़ेउस एक चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं कि फाइनली ये सक्सेसफुल रहा और एंसेस्टर ज़ेउस को इतना एक्साइटेड होते हुए देख यूनिट की चिंता भी थोड़ी कम हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है एल्डर ज़ेउस और ये सुनते ही ज़ेउस अपने आप को काम करते हैं और फिर उनके चेहरे
चेहरे पे वो स्माइल आती है जैसे कि उनका इस दुनिया से कुछ लेना देना ही ना हो। और फिर एंसेस्टर ज़ेउस वन कहते हैं कि तीनों ही ब्लड लाइन सक्सेसफुली मर्ज हो चुकी है और ये सुन के यूनर भी मुस्कुराने लगती है। और फिर एंसेस्टर ज़ेउस वन की नजर जाती है ज़ियाओयान के ऊपर जो कि अभी भी उस ब्लडी पूल के अंदर अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है। अभी एंसेस्टर ज़ेउस वन कहते हैं कि भले ही तीनों ब्लड लाइन मर्ज हो चुकी हो लेकिन फिर भी ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन और गोकुलन की ब्लड लाइन की अमाउंट बहुत ही कम है और इस वजह से ये दोनों ब्लड लाइन ज़ियाओयान की पूरी बॉडी को कवर नहीं कर सकती। तो इस वजह से जो जगह इन दोनों ब्लड लाइन के लिए सबसे अच्छी है वो है ज़ियाओयान का हार्ट, क्योंकि वहीं पे धीरे धीरे करके कल्टीवेट हो सकती है। और जब ज़ियाओयान की न्यू ब्लड लाइन एक सफिशिएंट अमाउंट में क्रिएट हो जाएगी और मेच्योर होने के बाद ज़ियाओयान की वेन्स में बहने लगेगी और उस टाइम पे ज़ियाओयान जब दोशिंग क्लास में एडवांस करने के बाद दोदी क्लास में एंट्री करने की कोशिश करेगा जो कि पिछले कुछ हजार सालों में कोई भी नहीं कर पाया, ये उसके लिए करना थोड़ा आसान होगा। और ये सुन के यूनर भी हाँ में नोट करती है और भले ये न्यू ब्लड लाइन अमाउंट में काफी कम हो लेकिन अब इसे ज़ियाओयान के हार्ट में प्लेस कर दिया गया है और जब ये ब्लड लाइन बड़ी होगी तो उस टाइम पे ज़ियाओयान के एक कदम से पूरा दुखी कॉन्टिनेंट कांपेगा। और तभी एंसेस्टर ज़ेउस वन यूनर की तरफ देख के कहते हैं कि चलो हम तब तक वेट करते हैं जब तक ज़ियाओयान मेरी छोड़ी हुई एनर्जी को इनहेरिट नहीं कर लेता और इसमें अभी भी काफी टाइम लगने वाला है। तो उस टाइम के दौरान तुम यहाँ पे बैठ के कल्टीवेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हेवलेटोम की सबसे रिच एनर्जी मौजूद है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग करने से तुम्हारी प्रोग्रेस काफी तेज होगी। और ये सुन के यूनर भी चुपचाप से अपने सर को हिला देती है और फिर एंसेस्टर ज़ेउस वन की नजर जाती है उस पूल के ऊपर जिसके अंदर से अभी भी रिच एनर्जी निकल रही होती है जो कि लगातार ज़ियाओयान की बॉडी के अंदर फ्लो होती रहती है। और इस सीन को देख के ज़ेउस वन समझ जाते हैं कि ज़ियाओयान अभी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है जिसे कि उन्होंने अपने लास्ट टाइम पे सील किया था। और तभी यूनर की नजर भी ज़ियाओयान के ऊपर जाती है और जब वो देखती है कि ये प्रोसेस एकदम स्मूथ जा रही है तो वो एक चैन की सांस लेती है जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके ट्रेनिंग स्टेट में चली जाती है। और यूनर को ट्रेनिंग मोड में जाते हुए देख के एंसेस्टर ज़ेउस वन के चेहरे पे भी एक स्माइल आती है और फिर वो पूल के अंदर मौजूद ज़ियाओयान को देख के कहते हैं कि ये लिटिल फेलो काफी अच्छे चार्म को पोजेस करता है क्योंकि वो भी एक एंशिएंट क्लैन के हेड रह चुके हैं। तो उन्हें पहले से पता था कि एंशिएंट क्लैन का कोई भी मेंबर जिसके पास डिवाइन ब्लड लाइन होती है और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो उसका दिमाग एक अलग स्टेट में पहुंच जाता है और दिमाग किसी परफेक्ट स्टेट की वजह से ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब उस इंसान के मन में किसी के भी लिए कोई फीलिंग्स हो। और इसी वजह से एंसेस्टर ज़ेउस वन को भी भरोसा नहीं हो रहा होता यूनर ज़ियाओयान के लिए इतना सब कुछ कर सकती है यार, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं होती। अब उन्हें कौन बताए कि ज़ियाओयान और यूनर बचपन के स्वीट हार्ट्स हैं और ज़ियाओयान की ब्लड लाइन की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के बाद एंसेस्टर ज़ेउस वन के पास भी कोई और काम नहीं बचता क्योंकि अब हर चीज ज़ियाओयान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर वो ऐसे ही ज़ियाओयान की हेल्प करते रहते हैं तो फिर ये चीज ज़ियाओयान की ग्रोथ में इफेक्ट कर सकती है और वो उसके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगी। और जैसे कि एंसेस्टर ज़ेउस वन ने बोला था कि उनकी छोड़ी हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में ज़ियाओयान को काफी टाइम लगता है और इस टाइम के दौरान यूनर जो कि ज़ियाओयान को अपनी ब्लड लाइन देने के बाद थोड़ी वीक हो चुकी थी वो भी एकदम अपनी परफेक्ट स्टेट में आ जाती है और इसी वजह से पूरा एंशिएंट होल एकदम साइलेंट मोड में चला जाता है। और वो तो अच्छी बात यह है कितनी सालों तक यहाँ पे रहने के बाद एंसेस्टर ज़ेउस वन को ऐसे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी तो इस वजह से इस टाइम के दौरान वो बिल्कुल भी अकेलापन फील नहीं करते और फिर ऐसे शांत वातावरण में टाइम लगातार फ्लो होता जाता है और पलक झपकते उस एंशिएंट होल के अंदर लगभग एक साल गुजर चुका था और ये पूरा टाइम यूनर अपनी ट्रेनिंग में बिताती है जिस वजह से इसे एक साल के अंदर उसे काफी फायदा हुआ था क्योंकि इस दौरान उसने अपनी एग्जॉस्ट हो चुकी ब्लड लाइन को रिकवर नहीं किया बल्कि उसका ऑरा और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। और भले इस लेवल पे आने के बाद यूनर की ट्रेनिंग स्पीड काफी कम हो चुकी थी लेकिन फिर भी स्पीड नॉर्मल स्पीड से काफी तेज होती है और जब यूनर अपनी ट्रेनिंग मोड से बाहर आती है तो सीधा उसके नजरें जाती है ज़ियाओयान के ऊपर जो कि अभी भी उस पुल के अंदर एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा होता है और इस एक साल के दौरान ज़ियाओयान ने अपनी पलकें तक भी नहीं झपकाई होती है। और जब यूनर ज़ियाओयान की बॉडी के अंदर एंटर कर रही है एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी को देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उस रिच एनर्जी का कोई अंत ही ना हो। और यूनर को भी अच्छे से पता होता है कि जब ये एनर्जी ज़ियाओयान की बॉडी के अंदर पूरी तरह से एंटर करेगी तो तब ज़ियाओयान की स्ट्रेंथ काफी खतरनाक तरीके से बढ़ेगी। और इस एक साल के दौरान जो एंसेस्टर ज़ेउस वन होते हैं वो ज़ियाओयान को गार्ड करते रहते हैं और जब वो देखते हैं कि जैसे जैसे ज़ियाओयान इस ब्लड पूल को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लडी पूल और भी क्लियर होता जा रहा है। और इस सीन को देख के उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि उनके पास कोई और चीज नहीं थी जो कि वो ज़ियाओयान को दे सकते थे। यार ऐसे टाइम गुजरता जाता है और जैसे जैसे ज़ियाओयान उस ब्लड पूल को एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्लडी पूल और भी साफ सुथरा होता जाता है। और जब इस पूल के अंदर ज़ियाओयान को 6 महीने और बीत जाते हैं तो फाइनली वो ब्लड एनर्जी पूरी तरह से ज़ियाओयान की बॉडी के अंदर चली जाती है और इस ब्लड एनर्जी के गायब होने के बाद ये पूल पहले की तरह एकदम क्लियर हो जाता है। और जब वो फाइनली ब्लड एनर्जी ज़ियाओयान की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है तब यूनर और एंसेस्टर ज़ेउस वन को कुछ सेंस होता है एट द सेम टाइम दोनों की आंखें खुल जाती है जिसके बाद तुरंत ही उनकी नजरें जाती है ज़ियाओयान के ऊपर जो कि अभी भी किसी भूत की तरह खड़ा होता है। और इन दोनों के काफी टाइम तक देखने के बाद भी ज़ियाओयान की बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते लेकिन ये दोनों ज़ियाओयान की बॉडी के अंदर की भयानक स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहे थे जो कि किसी भी टाइम पे फूट सकती थी। और ये साइलेंट एटमॉस्फेयर थोड़ी देर तक और चलता रहता है जिसके बाद वो पोल जो कि एकदम साइलेंट होता है वो किसी ज्वालामुखी की तरह एकदम फट जाता है और एक बहुत बड़ा पानी का पिलर आसमान की तरफ शूट होता है और पानी चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन एंसेस्टर ज़ेउस वन और यूनर इसे इग्नोर करते हैं और वो बिना पल के झपके लगातार ज़ियाओयान को ही देखते रहते हैं। और तभी एंसेस्टर ज़ेउस वन की वॉइस उड़ जाती है और वो कहते हैं कि उसका ऑरा बढ़ने लगा है। और जैसे एंसेस्टर ज़ेउस वन ये कहते हैं तो ज़ियाओयान की बॉडी के अंदर का वो भयानक लेवल का ऑरा इरप्ट होता है और इस बढ़ते हुए ऑरे को एंसेस्टर ज़ेउस
ज़ेउस और यूनर भी सेंस करते हैं, जो कि अनस्टॉपेबल लग रहा होता है। और तभी ज़ेवन का ऑरा पीक 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार और 9 स्टार तक पहुंच जाता है। और ये देख के उन दोनों के एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो जाते हैं। और ज़ेवन का ऑरा यहीं पे नहीं रुकता, और ऐसे सीन को देख के यूनर के चेहरे पे फिर से चिंता दिखने लगती है, क्योंकि अगर ज़ेवन का ऑरा यहीं पे रुक जाता है तो फिर फ्यूचर में उसके दोस्त इन क्लास में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। और फिर इन दोनों के ऐसे एक्सप्रेशन के सामने ही फाइनली ज़ेवन का ऑरा पहुंच चुका था 2 जून के 9 स्टार के पीक पे। और इस सीन को देख के यूनर काफी ज्यादा घबरा जाती है, और वो अपने हाथों क्लेंच करते हुए कहती है कि ज़ेवन अगर ऐसे ही चलता रहता है तो फिर आप फ्यूचर में इस लेवल से ऊपर नहीं जा पाओगे। और अभी एंसेस्टर ज़ेउस का चेहरा भी काफी सीरियस होता है, क्योंकि अगर ज़ेवन अपनी स्ट्रेंथ की टेम्पटेशन को नहीं रोक पाता तो उसके फ्यूचर के अचीवमेंट्स यहीं पे रुक जाएगी। तभी एंसेस्टर ज़ेउस कहते हैं कि ज़ेवन तुम हमारे ज़ेउ क्लैन की लास्ट होप हो, तो तुम मुझे ऐसे डिसअपॉइंट मत करना। वेल एंसेस्टर ज़ेउस की कहती है हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में ज़ेवन पहुंचने वाला है 2 जून के 8 स्टार के पीक पे, और साथ ही ज़ेवन को स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस की लास्ट फॉर्म भी मिलने वाली है, जिसके बाद एंसेस्टर ज़ेउस बनेंगे एक स्ट्रिक्ट टीचर, और ज़ेवन क्रिएट करेगा अपने ज़ेउ क्लैन के क्लैन टैटू को। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। तो चलो यार इस वीडियो को करते यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय, आई लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।